यूके में एंटर हुए थे और तो वहाँ पर इमिग्रेशन इंटरव्यू हुआ। इमिग्रेशन वालों ने उसके बाद मैंने अपना बीआरपी कैसे लिया कैसे नहीं जा रहा था और मुझे जॉब नहीं मिली। 15 to 16 डेज ऑलमोस्ट लगे मुझे जॉब ढूंढने में। 3 दिन क्लास होगी तो मैं एकदम हिल गया क्योंकि वेलकम गाइस टू माय अनदर व्लॉग। और आज की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से कि आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे 6 मंथ्स यूके में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए कुछ शेयर करते हैं उनसे रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब यूके में एंटर हुए थे तो सभी का एक अलग ही जुनून होता है कि आप अपनी कंट्री से एक नई कंट्री में आप एंटर करते हो कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, और भी बहुत कुछ दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो मैं जब एंटर किया मैंने यूके में और वहाँ पर इमिग्रेशन इंटरव्यू हुआ। इमिग्रेशन वालों ने मुझसे सवाल किए और वो सवाल भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम मुझे आई कि मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे जवाब देना है, क्योंकि आप दूसरी लैंग्वेज से इतना रूबरू नहीं होते हो कि आपकी वो मदर टंग नहीं होती, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है शुरू में। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट सब अच्छे से हो गया और हम फाइनली बाहर आ चुके थे। और उसके बाद मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने आया। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको कोई लेने आ रहा है वहाँ से, पिकअप करने आ रहा है, तो इससे बड़ा शायद ही आपके लिए कुछ होगा उस पर्सन से बड़ा शायद। तो ऐसा रहा कि वो मुझे अपने घर ले गया क्योंकि मेरे पास एकोमोडेशन नहीं थी। और उसके बाद मैंने सोचा यार चलो जहाँ मेरा फ्रेंड रह रहा है तो मैं उसी के साथ रह लूँगा। तो उसके साथ जब रहा तो उसके बाद मैंने अपना बीआरपी कैसे लिया कैसे नहीं लिया, और मतलब डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन और इन इमिग्रेशन इंटरव्यू ये दोनों एक साथ ही बना दूँ वीडियो। और तब मैंने अपना बीआरपी लिया और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन रजिस्टर किए, जैसे कि एनआई नंबर आपको अप्लाई करना पड़ता है, और आपका बीआरपी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और शेयर कोड आपका होना चाहिए। बहुत से एम्प्लॉयर्स यहाँ पर शेयर कोड मांगते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या प्रोसीजर रहता है। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वहाँ से मूव होऊं या फिर क्या, क्योंकि वहाँ का जो रूम ओनर था उसने कहा कि यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ फुल है। तो वो रूम बहुत फुल था, इसलिए वजह से मैं वहाँ पर नहीं रह पाया। बट मेरा मन कर रहा था कि शायद यहाँ पर अगर बात बन गई तो मैं यहीं पर रह लूँगा। बट एनीवेज चलो, जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं वहाँ से मूव होने की मैंने ट्राई करी और मैं अब मूव हो चुका हूँ अक्स ब्रिज। तो अक्स ब्रिज में मैंने जब रूम लिया अपना, यहाँ पर भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई शुरू में क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। पर वो बंदा जिसके साथ मैं रहता हूँ यार, वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है और वो हरियाणा से ही है अपने। तो उसने मेरी बड़ी हेल्प करी, जैसे कि शुरू में मेरे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हुई और क्योंकि मेरा रेंट जा रहा था और मुझे जॉब नहीं मिली, तो उस वजह से उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। लाइक आपके फूड, अब मुझे 1 महीने तक उसने कहा कि तुझे फूड एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना अभी फ़िलहाल चला ले। तो ऐसा रहा, लेकिन मैंने अपने पूरे पूरे 15 to 16 डेज ऑलमोस्ट लगे मुझे जॉब ढूंढने में, और मैंने अपनी जॉब अपने हाथ में ले ली थी। तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे ये सुना था कि किसी को जॉब नहीं मिलती और आपको महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मुझे जॉब भी मिली और जॉब के साथ मैं सोच रहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए कहीं काम किया जाए, लेकिन वो इलीगल होता है। बट आप हर कोई ट्राई करता है यार। लेकिन चलो, उसका भी छोड़ो। फिर मैं अपने यूनिवर्सिटी जाने लगा। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 दिन क्लास होगी, तो मैं एकदम हिल गया क्योंकि एक साइड का बड़ा एक्सपेंसिव लगता है यार जाने में। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, अभी 20 आवर्स सही है, और बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन देन आई विल अप्लाई एंड आई विल फाइंड अ न्यू जॉब। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू करता रहा।
तो आज मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं और पूरे 6 मंथ्स कंप्लीट होने का एक्सपीरियंस यार कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसके साथ-साथ रूम रेंट और ट्रैवलिंग, सबसे जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग यहाँ पर सबसे महंगी है। अगर आप यहाँ से कहीं ज़्यादा दूर नहीं तो थोड़ी अगर आगे तक भी जाओगे तो आपको 1.75 पाउंड आपको एक बार टैप करना पड़ेगा ट्रैवलिंग में। और अगर यहाँ से आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो ऑलमोस्ट आपके 10 पाउंड फिनिश। तो ऐसा होता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से थोड़ा आउटर साइड में रह रहा हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा-सा लो रेट पड़ जाता है। इनर लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, यू कांट अफोर्ड इट। ओके, तो हम बात करते हैं कि अब एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। एक्सपेंसेस कुछ मुझे इस तरह से मिले कि फूड और ट्रैवलिंग, ग्रोसरी और रूम रेंट, ये सब मेरे पूरे 20 आवर्स अगर मैं काम करूँ तो ऑलमोस्ट ये 20 आवर्स में ही निकल जाता है। बट आप सोचते हो कि आप कुछ सेव करें और कुछ हिसाब सेव कर भी लेते हैं, बट ऑलमोस्ट वो ना के बराबर ही होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी अगली मंथ की एडजस्टमेंट आपकी क्या उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है, मैंने लंदन घूमा, मैं लंदन में काफ़ी जगह भी गया हूँ और देखा जाए तो लंदन काफ़ी खूबसूरत सिटी है और बड़ा मज़ा आता है वहाँ की क्लीन सड़कें, बड़ी-बड़ी इमारतें और ये एक फ़िल्मी डायलॉग लग रहा है, बट फ़िल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, बट बहुत अच्छा है। तो लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर बड़ी अजीब लगी कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, आप लंदन में हो या फिर आउटर लंदन में हो, यहाँ पर रॉबरीज़ वगैरह, स्नैचिंग ये सब नॉर्मल है। आप किसी शॉप में काम कर रहे हो तो आप कभी भी वहाँ पर कोई भी आ सकता है और आपको गन पॉइंट दिखाकर आपको लूट सकता है। तो ये सब नॉर्मल होता है। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पीछे कोई आ सकता है, आपको घर का रास्ता नहीं मालूम या कुछ भी। तो ये सब मैं फ़ेस कर चुका हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट एक बार मुझे बीआरपी मैंने अपने लाइसेंस के लिए दिया था और वो लाइसेंस के मुझे ऑलमोस्ट 32 प्लस डेज़ मुझे लग गए मुझे वो निकलवाने में। अगर मैं वो ना निकलवाता तो 1000 पाउंड का मुझे पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती थी और उसके बाद मेरे पास कोई भी प्रूफ़ नहीं होता कि मैं यहाँ पर लीगली रह रहा हूँ, क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आई हैं अभी तक और बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँ कि जो मुझे प्रॉब्लम आई थी बीआरपी से रिलेटेड, वो नहीं अब किसी को आनी चाहिए। तो अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम आती भी है तो उसका मैं सॉल्यूशन दूँगा और वो उस सॉल्यूशन से अपना बीआरपी रोल मेल के थ्रू ले सकता है। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही और आगे मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।